के पद स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के पद तो वही होते हैं जो अनुसंधान की प्रक्रिया के होते हैं, परंतु इनका रूप थोड़ा भिन्न है। यहाँ हम उन पदों को क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। पहला है समस्या को पहचानना और उसका कथन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स स्टेटमेंट। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला पद है समस्या की अनुभूति, उसको पहचानना और उसका स्पष्ट शब्दों में कथन करना। जब तक अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उसके निराकरण के उपाय नहीं खोज सकता। अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में अपनी समस्या का जितना अधिक स्पष्ट चित्र होगा, वह उतनी ही सफलता के साथ उस समस्या के समाधान के उपाय खोज सकेगा। समस्या को पहचानने के बाद समस्या के जिस पहलू पर अनुसंधान करना हो, उसका कथन स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को विद्यालय के अंदर की समस्याओं को ही लेना चाहिए और उनमें भी अपने अपने कार्य क्षेत्र की समस्या सदैव वास्तविक होनी चाहिए और उसके समाधान से उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में योग मिलना चाहिए। समस्या का क्षेत्र सीमित होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या के समाधान हेतु जटिल प्रविधियों, व्यय साध्य उपकरणों और अधिक समय की आवश्यकता न हो और उसे पूरा करने में विद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में कोई बाधा न पड़े। समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण दूसरा पद है डिलिमिटिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। वैसे तो शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः विद्यालय तक ही सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी यथा समस्या का सीमांकन स्पष्ट रूप से करना आवश्यक होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को विद्यालय के नाम और छात्रों के वर्ग, कक्षा तथा सेक्शन आदि का उल्लेख कर देना चाहिए। इसके बाद उसे समस्या के कथन में प्रयुक्त सभी शब्दों का अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट करना चाहिए। इसे ही समस्या का परिभाषीकरण कहते हैं। यह सब करने के बाद अनुसंधानकर्ता को भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। समस्या का सीमांकन और परिभाषीकरण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि समस्या का कथन सीमित एवं उपयुक्ततम शब्दों में किया जाए और दूसरी आवश्यकता यह है कि विद्यालय और उसके क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख हो और समस्या कथन के प्रत्येक शब्द का आशय वस्तुनिष्ठ हो। तीसरा, समस्या के कारणों का विश्लेषण, एनालिसिंग द कॉजेज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। इस पद पर अनुसंधानकर्ता को समस्या के कारणों का पता लगाना होता है। इसके लिए उसे अनेक साक्ष्यों एविडेंसेस को एकत्र करना होता है। साक्ष्यों और कारणों की सूची तैयार करने के बाद उसे कारणों का विश्लेषण कर यह पता लगाना होता है कि उनमें कौन से कारण सही हैं और वे किस सीमा तक समस्या के लिए उत्तरदायी हैं। कारणों का विश्लेषण करते समय अनुसंधानकर्ता को यह देखना चाहिए कि जिस कारण को समस्या के साथ जोड़ा जा रहा है उसका समस्या से तर्कयुक्त संबंध हो, वह परीक्षणीय हो, उसे उसके विशिष्ट रूप में व्यक्त किया जा सके, वह वास्तविक हो और उसका मूल स्रोत नियंत्रण केंद्र ज्ञात हो। चौथा,
क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। फार्मूलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अनुसंधानकर्ता को यह सोचना है कि यथा कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण कहते हैं। क्रियात्मक उपकल्पनाएं समस्या की संभावित समाधान होती हैं। अनुसंधानकर्ता को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वह जो भी क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाए उनका समस्या से तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए। वे पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। वह एकार्थी हो, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो और परीक्षणीय होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि प्रयोगों द्वारा उनका सत्यापन किया जा सके। वे अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूल हो और उनके परीक्षण में अधिक समय, अधिक शक्ति और अधिक धन की आवश्यकता न हो। 5वां, क्रियात्मक उपकल्पनाओं की परीक्षा हेतु उपयुक्त रूपरेखा बनाना। डेवलपिंग सूटेबल डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद फिर उनकी सत्यता की परीक्षा की जाती है। इस पद पर अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक उपकल्पनाओं की सत्यता की परख करने के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करता है। वह इस बात पर विचार करता है कि वह यथा क्रिया को किस प्रकार संपादित करेगा। वह यह निश्चित करता है कि किस समस्या का संपादन किन परिस्थितियों में किया जाएगा, कौन कौन उसमें भाग लेंगे, किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, कि उसके परिणामों का निरीक्षण कैसे किया जाएगा और उसका लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा। इस रूपरेखा को तैयार करते समय अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध साधनों एवं समय को ध्यान में रखना चाहिए। उसे यह सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी भी क्रियात्मक उपकल्पना की परीक्षा करते समय विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। 6वां, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का परीक्षण। इस पद पर अनुसंधानकर्ता क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु निश्चित रूपरेखा और अनुसार क्रियाओं का संपादन करता है। निश्चित रूपरेखा के अनुसार क्रियाओं का संपादन करता है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर निश्चित प्रणाली में थोड़ा हेरफेर किया जा सकता है। किसी समस्या के समाधान हेतु अनेक क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परीक्षण के बाद उन्हें उपयोगिता के क्रम में लगा लेना चाहिए और जो अधिक उपयोगी हों उनका प्रयोग किया जाए और जो उपयोगी न हो उन्हें छोड़ दिया जाए। कोई क्रियात्मक उपकल्पना लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सहायक हो रही है, यह जानने के लिए अनेक विधियां हैं।